अगर आपके पास एक सैमसंग फ़ोन है तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर सैमसंग के ऐसे ऐसे फीचर्स के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। मैक्सिमम यूजर्स को इसके बारे में पता ही नहीं है। जैसे कि आपके फ़ोन के अंदर जो कैमरा होता है उसको आप कैसे एज ए वेब कैम इस्तेमाल कर सकते हो। देन यहाँ पे आपका जो बैटरी का आइकन देखने को मिलता है इसको आप कैसे गायब कर सकते हो, और कैसे आपके फ़ोन के अंदर एएम या फिर पीएम को ऐड कर सकते हो, फोल्डर को कैसे कस्टमाइज कर सकते हो, और भी बहुत ही ज़्यादा क्रेजी क्रेजी फीचर्स के बारे में इस वीडियो के अंदर डिटेल्स के साथ बात करेंगे। मैं आपसे एक ही बात कहना चाहूंगा, इस वीडियो की एक भी पार्ट को आप मिस मत करना। अगर मिस करोगे तो बहुत कुछ आप मिस कर दोगे, बहुत पछताओगे आप। तो चलो शुरुआत से शुरू करते हैं। और उससे पहले मैं आपको कहना चाहूंगा, मेरे फ़ोन के अंदर ऑलरेडी One UI 8.5 का अपडेट आ चुका है। अगर आपके फ़ोन के अंदर भी One UI 8.5 का अपडेट आ चुका है तो भी आपको इतने सारे फीचर्स देखने को मिल जाएगा। अगर आपके फ़ोन के अंदर अभी One UI 8 चल रहा है तो दो तीन फीचर्स हो सकते हैं आपके फ़ोन के अंदर ना देखने को मिले। तो नंबर वन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं। अगर आपके फ़ोन के अंदर आपने कभी ना कभी यहाँ पे विजेट्स को इस्तेमाल किया होगा तो आपको पता होगा कि आपके फ़ोन के अंदर अगर आप विजेट्स को ऐड्स करते हो उसका जो थिकनेस है वो आपको बहुत ही छोटा देखने को मिलता है, यानी बहुत ही थिक देखने को मिलता है। ठीक है, अगर आप इसको मोटा करना चाहते हो तो डेफिनेटली आप मोटा कर सकते हो। जैसे कि जस्ट आपको एक सेटिंग्स को ऑन करना होता है। इस सेटिंग्स को जैसे आप ऑन करोगे आप यहाँ पे देख सकते हो विजेट्स वगैरह मोटा हो चुका है। इसका थिकनेस आप यहाँ पे मैन्युअली कस्टमाइज कर सकते हो। जैसे आप यहाँ पे इसका साइज वगैरह हो गया, ये 80% पर रहता है। जैसे 80% आप यहाँ पे देख सकते हो इतना है। अगर आप इसको एकदम 110 कर दोगे देन आप यहाँ पे देख पाओगे थिकनेस बहुत ही मोटा हो जाएगा। उसके लिए आपको करना क्या होगा, सबसे पहले गुड लॉक का जो एप्लीकेशन है उसको सबसे पहले ओपन करना होगा। देन आपके फ़ोन के अंदर एक मॉडल्स डाउनलोड करना होगा जिसका नाम है होम। आप सिंपली यहाँ पे इसको डाउनलोड कर लो, ओपन कर लो। देन आपके फ़ोन के अंदर देखने को मिल जाएगा होम स्क्रीन, यहाँ पे क्लिक कर लो। उसके बाद यहाँ पे देखने को मिल जाएगा विजेट सेटिंग्स, यहाँ पे क्लिक कर लो। देन यहाँ पे इसको एक बार एकदम 110% कर दो। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं। अगर आपके फ़ोन के अंदर One UI 8.5 का अपडेट आ चुका है तो आपके फ़ोन के अंदर जो आईफोन के अंदर एक फीचर्स होते हैं डायरेक्ट वॉइस मेल, वो आप अपने फ़ोन के अंदर भी इस्तेमाल कर पाओगे किसी भी सैमसंग फ़ोन के अंदर। उसको ऑन करने के लिए करना क्या होगा, फ़ोन डायल एप्लीकेशन को सबसे पहले आपको ऑन करना होगा। देन यहाँ पे थ्री डॉट, देन यहाँ पे सेटिंग्स, देन यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा डायरेक्ट वॉइस मेल। आपको सिंपली यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा, इसको ऑन करना होगा। देन यहाँ पे आप टाइमर सेट कर सकते हो कि कितने समय के बाद आपका जो भी वॉइस मेल होगा वो एक्टिवेट हो जाएगा। और उसके बाद सामने वाला बंदा अगर आपको कॉल करेगा, आप कॉल को रिसीव नहीं करोगे, सामने वाला बंदा आपको वॉइस मेल सेंड कर सकते हैं कि क्यों उसने आपको फ़ोन किया है। नेक्स्ट क्रेजी फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे आपके फ़ोन के अंदर One UI 8.5 का अपडेट आया होगा उसके बाद आपको एक इंटरेस्टिंग सेटिंग्स देखने को मिल जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो मेरे फ़ोन के अंदर जो फोल्डर वगैरह आप देख पा रहे हो, इसका स्टाइल वगैरह टोटली मैंने चेंज करके रखा हुआ है। अगर आप अपने फ़ोन के अंदर फोल्डर की पोजीशन वगैरह या फिर स्टाइल वगैरह आप चेंज करना चाहते हो तो डेफिनेटली आप कर सकते हो। उसके लिए आपको करना क्या होगा, जस्ट इस फोल्डर को आपको होल्ड करके रखना होगा। चार कॉर्नर आपके सामने कुछ ऐसा देखने को मिल जाएगा, किसी भी कॉर्नर को पकड़ के आप ऐसे कर सकते हो। जो भी स्टाइल आपको पसंद आता है उस स्टाइल को आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो। आप इजीली आप किसी भी सैमसंग फ़ोन के अंदर कर पाओगे अगर आपके फ़ोन के अंदर One UI 8.5 का अपडेट आया होगा तो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं। आपके फ़ोन के अंदर जो कैमरा दिया जाता है उसको एज ए वेब कैम इस्तेमाल करना चाहते हो। अगर आपके पास एक लैपटॉप है या फिर डेस्कटॉप है तो लैपटॉप या फिर डेस्कटॉप की आपको कैमरा उतना खास नहीं देखने को मिलता है। तो अगर आप अपने फ़ोन की कैमरा को एज ए वेब कैम इस्तेमाल करना चाहते हो तो डेफिनेटली आप कर पाओगे। लेकिन कैसे करोगे उसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे सेटिंग्स का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा, कनेक्टेड डिवाइस यहाँ पे क्लिक करना होगा। देन यहाँ पे देख सकते हो बहुत सारा आपको सेटिंग्स वगैरह देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा कैमरा शेयर। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे सबसे पहले ये जो ऑप्शन होगा ये बंद रहेगा, इसको ऑन कर लेना। देन आपके फ़ोन के अंदर आपको करना क्या होगा, पीसी या फिर टैबलेट के साथ आपको कनेक्ट करना होगा। उसके बाद जाके आपका जो कैमरा है उसको एज ए वेब कैम इस्तेमाल कर पाओगे। अगर आपके सैमसंग फ़ोन की स्टेटस बार को एकदम क्लीन दिखाना चाहते हो, जैसे कि मैं यहाँ पे किया, आप यहाँ पे देख सकते हो एकदम सिंपल एंड क्लीन देखने को मिल रहा है। अगर आप अपने फ़ोन के अंदर इसको करना चाहते हो तो डेफिनेटली कर सकते हो। ये जो बैटरी का बैकग्राउंड है उसको रिमूव करना चाहते हो आप इजीली कर पाओगे। उसके लिए करना क्या होगा, सेटिंग्स का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे क्लिक कर लो। आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा नोटिफिकेशन, यहाँ पे क्लिक करना होगा। देन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा स्टेटस बार, यहाँ पे क्लिक कर लो। ये बाय डिफॉल्ट आपके फ़ोन के अंदर ऑन रहेगा। जैसे यहाँ पे देख सकते हो शो बैटरी बैकग्राउंड, अगर आप इसको बंद करोगे तो यहाँ पे नोटिस करोगे जो बैकग्राउंड है वो यहाँ से गायब हो जाएगा, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो। देखने में बहुत ही कूल एंड सिंपल देखने को मिलेगा, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो। स्टेटस बार की बात कर ही रहा हूँ तो यहाँ पे एएम या फिर पीएम को आप कैसे सेट करोगे, ऐड करोगे तो डेफिनेटली आप कर पाओगे। किसी भी सैमसंग फ़ोन के अंदर यह तरीका काम करेगा। उसके लिए करना क्या होगा, सबसे पहले आपके फ़ोन के अंदर गुड लॉक होता है, गुड लॉक को एक बार ओपन करना होगा, क्योंकि गुड लॉक एक ऐसा एप्लीकेशन है इसके अंदर दुनिया भर के आपको कस्टमाइजेशन देखने को मिलते हैं।
सबसे पहले आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा क्विक स्टार, यहाँ पे क्लिक कर लो। देन आपके सामने ऐसा इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा क्लॉक सेटिंग्स, नीचे यहाँ पे क्लिक करना होगा। उसके बाद यहाँ पे देखने को मिल जाएगा शो एएम या फिर पीएम, आप यहाँ पे देख सकते हो। जैसे आप यहाँ पे बंद रखोगे तो यहाँ पे देख सकते हो एएम या फिर पीएम गायब हो चुके हैं। अगर आप इसको ऑन करोगे तो आपके फ़ोन के अंदर एएम या फिर पीएम आपको दिखाई देगा। देन और एक क्रेजी फीचर्स के बारे में मैं आपको बताऊं, मैक्सिमम यूजर्स को इसके बारे में पता ही नहीं है। जैसे कि अभी यहाँ पे जितना भी टाइम होगा, लेकिन आपको सेटिंग्स सेकंड्स नहीं देखने को मिलते। अगर आप सेकंड्स देखना चाहते हो तो डेफिनेटली आप यहाँ पे क्लिक करके जो सेकंड्स होते हैं उसको आप देख सकते हो। अदरवाइज सेकंड्स देखने का और एक तरीका है, आपके फ़ोन के अंदर नोटिफिकेशन पैनल को जस्ट नीचे लेके आओ, आपको यहाँ पे सेटिंग्स सेकंड्स देखने को मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आपके फ़ोन के अंदर यहाँ पे नोटिफिकेशन पैनल को जैसे लेके आओगे, अगर सेकंड्स नहीं देखने को मिलते, आप कैसे लेके आओगे? सबसे पहले गुड लॉक, क्विक स्टार्ट, देन यहाँ पे क्लॉक सेटिंग्स, देन यहाँ पे देखने को मिल जाएगा शो सेकंड्स। ये बाय डिफॉल्ट आपके फ़ोन के अंदर बंद रहता है। जैसे बंद होगा आप यहाँ पे देख सकते हो, जस्ट आपको टाइम देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे सेकंड्स को ऑन करोगे तो यहाँ पे आपको सेकंड्स भी देखने को मिल जाएगा। अब नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे किसी भी फोटो को अगर आप लोगों को एडिट करना है, जैसे कि ये जो फोटो है इसको मेरे को एडिट करना है, किसी दूसरे फोटो के अंदर जो कलर वगैरह होता है तो उस हिसाब से मेरे को इस फोटो को एडिट करना है, तो आप कैसे करोगे? सेम प्रीसेट सेम कलर वगैरह आप कैसे ऐड करोगे इस फ़ोन के अंदर, इस फोटो के अंदर? तो डेफिनेटली कर पाओगे अगर आपके पास एक सैमसंग की फ़ोन है तो। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आपको बहुत सारे प्रीसेट वगैरह ऑलरेडी देखने को मिल जाएगा। अगर आप लोगों को ये प्रीसेट पसंद नहीं आता है, किसी दूसरे फोटो के प्रीसेट को आपको यहाँ पे ऐड करना है, किसी दूसरे फोटो के अंदर जिस हिसाब से एडिटिंग किया होगा उस फोटो के हिसाब से आपको इस फोटो को एडिट करना है, तो डेफिनेटली आप कर पाओगे। उसके लिए यहाँ पे प्लस का जो ऑप्शन होगा, यहाँ पे क्लिक करने के बाद उस फोटो को आपको सिलेक्ट करना होगा। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे प्लस का जो ऑप्शन है, यहाँ पे मैं क्लिक कर लेता हूँ। देन यहाँ पे सिंपली इस फोटो को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे यहाँ पे इस फोटो को मैं सिलेक्ट कर लूँगा, आप यहाँ पे देख पाओगे ये जो फोटो है चेंज होता हुआ आपको देखने को मिल जाएगा। अगर मैं इस फोटो को सिलेक्ट करूँगा तो यहाँ पे इसका कलर वगैरह आपको चेंज होता हुआ देखने को मिल जाएगा। अगर मैं इस फोटो को सिलेक्ट करूँगा तो इसका भी कलर वगैरह चेंज होता हुआ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो। उसके बाद अगर आप सेटिस्फाई हो देन यहाँ पे देखने को मिल जाएगा क्रिएट का ऑप्शन, सिंपली यहाँ पे क्लिक करना होगा। फिल्टर का नाम आप यहाँ पे कुछ भी दे सकते हो। देन यहाँ पे डन का जो ऑप्शन होगा, यहाँ पे क्लिक करना होगा। उसके बाद यहाँ पे इसका इंटेंसिटी अगर आप काम या फिर ज़्यादा करना चाहते हो वो आप अपने हिसाब से यहाँ पे कस्टमाइज वगैरह कर सकते हो। अब नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं। अगर आपको अंग्रेजी नहीं आती है तो आप बहुत ही क्रेजिएस्ट फीचर्स के बारे में जान जाओगे आज, क्योंकि सैमसंग के अंदर एक ऐसा फीचर्स दिया जाता है, जैसे कि ये जो ऑप्शन है जस्ट आपको यहाँ पे क्लिक करना होता है। देन यहाँ पे जो कुछ भी आप हिंदी में कहोगे वो आपको यहाँ पे अंग्रेजी में यहाँ पे दिखाई देगा ऑन टाइम, ठीक है। आप यहाँ पे हिंदी में बोलोगे, यहाँ पे इंग्लिश में आपको दिखाई देगा, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो। बहुत ही क्रेजिएस्ट फीचर्स है, मैक्सिमम सैमसंग यूजर्स को इसके बारे में पता ही नहीं है, ठीक है। अगर आप इस फीचर्स को इस्तेमाल करने लगोगे तो डेफिनेटली इस फीचर्स को आपसे प्यार हो जाएगा। देन ऐसे एक फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं। मैक्सिमम यूजर्स को इसके बारे में पता नहीं है, हो सकता है 2-3 यूजर्स को इसके बारे में पता है। जैसे कि आपके फ़ोन के अंदर वॉल्यूम को आप या फिर डाउन करते हो तो यहाँ पे आप देख सकते हो 10% से अप होते हैं। अगर आप कम करते हो तो यहाँ पे 10% से कम होते हैं। अगर आप इसको मैन्युअली कस्टमाइज करना चाहते हो कि 1% 2% से नीचे आए, या फिर आप इंक्रीज करते हो तो 1% या फिर 2% से इंक्रीज हो जाए, तो डेफिनेटली आप इसको मैन्युअली कस्टमाइज कर सकते हो। इसके लिए करना क्या होगा, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा गुड लॉक। सिंपली गुड लॉक को एक बार ओपन करना होगा। देन आपको करना क्या होगा, यहाँ से एक मॉडल्स डाउन करना होगा जिसका नाम है साउंड असिस्टेंट। सिंपली इसको ऑन करना होगा। जैसे ऑन करोगे आप यहाँ पे देखोगे चेंज स्टेप वॉल्यूम, ये बाय डिफ़ॉल्ट आपके फ़ोन के अंदर 10 पर सेट रहता है। आप अगर यहाँ पे 5 पर सिलेक्ट करते हो देन यहाँ पे वॉल्यूम का अप करते हो, देख सकते हो यहाँ पे 95, वॉल्यूम को अप करूँगा यहाँ पे 100, नीचे करूँगा तो यहाँ पे 95 और नीचे करूँगा तो यहाँ पे 90। अगर आप यहाँ पे 2 करोगे या फिर 1 करोगे, आप यहाँ पे नोटिस करोगे यहाँ पे 91, 92, 93, ऐसे करके आपके फ़ोन के अंदर वॉल्यूम को आप इंक्रीज या फिर डिक्रीज कर सकते हो। होप सो कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना है। ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना मत, ताकि मैं जब भी कोई लेटेस्ट वीडियो अपडेट करूँ तो सबसे पहले आप देख पाओ। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर देखना चाहते हो वो भी आप लोग मेरे को कमेंट करके बता सकते हो। चलो इस वीडियो में इतना ही। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। बाय बाय।